द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑडियो बुक समरी हिंदी। क्या आप भी हर साल नए गोल बनाते हैं और साल के अंत तक वही गोल अधूरे छूट जाते हैं? क्या आपकी टीम या बिजनेस दिन भर व्यस्त रहता है लेकिन असली नतीजे गायब हैं? क्या आपको लगता है कि आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन वह मेहनत एक बड़े लक्ष्य की दिशा में नहीं जा रही? अगर इन सवालों ने आपके अंदर हलचल पैदा कर दी है तो आज का यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार और आज हम एक ऐसी किताब का सार लेकर आए हैं जिसने दुनिया भर के लीडर्स, बिजनेस ओनर्स और टॉप परफॉर्मर्स की सोच ही बदल दी। द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी 4 अनुशासन जो किसी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य को हकीकत में बदल सकते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक रोड मैप है जो आपको सिखाता है कैसे अपने वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल को चुनें, वो लक्ष्य जो वाकई आपकी जिंदगी या बिजनेस की दिशा बदल देगा। कैसे ध्यान हटाने वाली चीजों के बीच भी फोकस बनाए रखें जब हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस की बाढ़ हो। कैसे टीम या खुद के लिए एक्शनेबल स्टेप्स बनाएं जो असली बदलाव लाएं, न कि सिर्फ बातें। और सबसे बड़ी बात, कैसे अकाउंटेबिलिटी और स्कोर कीपिंग से लगातार प्रगति पक्की करें। अब सोचिए, अगर आप इन 4 डिसिप्लिन्स को अपनी जिंदगी, करियर या बिजनेस में लागू कर लें तो क्या वो गोल जो आज सिर्फ एक सपना है, आने वाले महीनों में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इसमें हम आपको देने जा रहे हैं एक ऐसा टूल, एक ऐसी सोच और एक ऐसा सिस्टम जो सफलता को सिर्फ एक उम्मीद नहीं, एक प्रोसेस बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन की वो रहस्यमयी लेकिन एकदम प्रैक्टिकल यात्रा जो आपको ले जाएगी असफलता के झूठे बहानों से सफलता के ठोस एक्शन तक। क्या आप तैयार हैं अपनी वाइल्डली इंपॉर्टेंट लाइफ के लिए? चलिए शुरू करते हैं। किताब द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन, अचीविंग योर वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल्स, लेखक क्रिस मकचेसने, सीन कॉवी, जिम ह्यूलिंग को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। इसकी संरचना काफी व्यवस्थित और स्पष्ट है ताकि पाठक इसे एक एक्शनेबल फ्रेमवर्क की तरह लागू कर सकें। पार्ट 1, द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के 4 मूलभूत सिद्धांत। पार्ट 2, इंस्टॉलिंग 4DX विद योर टीम, अपनी टीम के साथ 4DX को लागू करना। पार्ट 3, FAQ एप्लीकेशन, व्यावहारिक उत्तर और गहन समझ। आइए प्रत्येक पार्ट्स को गहराई से समझते हैं। पार्ट 1, एग्जीक्यूशन के 4 मूलभूत सिद्धांत, द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन। सफलता केवल सोचने से नहीं, सही तरीके से अमल करने से मिलती है। डिसिप्लिन 1, फोकस ऑन द वाइल्डली इंपॉर्टेंट, अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप हर चीज को प्राथमिकता देंगे तो कुछ भी प्राथमिक नहीं रहेगा। एग्जीक्यूशन की पहली और सबसे अहम डिसिप्लिन है फोकस। बहुत सारे लोग और संगठन एक ही समय पर 10 से 20 लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं। नतीजा, कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं होता। यहाँ लेखक कहते हैं कि आपको अपने वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल विग को पहचानना होगा। वह 1 या 2 लक्ष्य जिन्हें अगर आपने अगले 3 से 6 महीनों में पूरा कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी या बिजनेस की दिशा बदल सकती है। सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि आपका विग क्या है? क्या आपकी पूरी टीम उस एक लक्ष्य को लेकर स्पष्ट है? डिसिप्लिन 1 सिखाती है कि पहले कम चीजों पर ध्यान दो लेकिन गहराई से, ताकि असली असर हो। डिसिप्लिन 2, एक्ट ऑन द लीड मेजर्स पर एक्शन लें। हम अक्सर उन नतीजों को मापते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन सफल लोग उन गतिविधियों पर ध्यान देते हैं जो नतीजे पैदा करती हैं। यहाँ 2 तरह के मेजर्स की बात होती है। लैग मेजर्स, वो परिणाम जो आप अंत में देखना चाहते हैं, जैसे सेल्स, प्रॉफिट, वेट लॉस।
लीड मेजर्स वो व्यवहार या क्रिया जो लैग मेजर्स को जन्म देती हैं, जैसे डेली सेल्स कॉल्स, डाइट, एक्सरसाइज। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य है 1 महीने में 5 किलो वजन कम करना, लैग तो रोजाना 30 मिनट व्यायाम और हेल्दी डाइट, लीड ही आपको वहां तक ले जाएगी। ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही होता है। अगर आप सिर्फ नतीजों को नापते रहेंगे तो वह काफी देर से सामने आएंगे, लेकिन लीड मेजर्स पर नियंत्रण लेकर आप उन नतीजों को दिशा दे सकते हैं। डिसिप्लिन 2 हमें सिखाती है, जो चीजें आपको आगे बढ़ा रही हैं उन्हें पहचानो और रोज उस पर एक्शन लो। डिसिप्लिन 3, कीप अ कंपेलिंग स्कोरबोर्ड, एक आकर्षक स्कोरबोर्ड बनाएं। अगर आप खेल रहे हैं और स्कोर नहीं देख सकते तो आप जीतने के लिए कितना प्रेरित होंगे। डिसिप्लिन 3 कहती है कि हर टीम और व्यक्ति को यह स्पष्ट दिखना चाहिए कि वे जीत रहे हैं या हार रहे हैं। एक अच्छा स्कोरबोर्ड सादा होता है, कोई जटिल एक्सेल शीट नहीं। विजुअल होता है, रंग, ग्राफ्स, संख्या जो एक झलक में समझ आ जाए। टीम के लिए बनाया जाता है, बॉस के लिए नहीं। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम प्रगति को देख पाते हैं तो हमारा मोटिवेशन दुगना हो जाता है। हर दिन स्कोर देखना यह याद दिलाता है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है या नहीं। स्कोरबोर्ड वह आईना है जो आपके एग्जीक्यूशन को हर पल दिखाता है, लाइव। डिसिप्लिन 4, क्रिएट अ केडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की नियमित प्रणाली बनाएं। अकाउंटेबिलिटी बिना एग्जीक्यूशन मुमकिन नहीं है। यह चौथा अनुशासन एग्जीक्यूशन को व्यवहार में बदल देता है। डिसिप्लिन 4 कहता है कि हर हफ्ते या नियमित रूप से एक छोटी मीटिंग होनी चाहिए जहां 3 बातें तय हों। 1, आपने पिछले हफ्ते क्या किया था। 2, आपने कौन से लीड मेजर्स पर काम किया। 3, अगले हफ्ते क्या कमिटमेंट है। यह कोई बॉस की रिपोर्टिंग मीटिंग नहीं होती, बल्कि एक टीम टू टीम ट्रस्ट बिल्डिंग ओनरशिप की प्रक्रिया होती है। जवाबदेही से लोग अपने वादों को गंभीरता से लेते हैं। टीम को ओनरशिप आती है और सबसे जरूरी एग्जीक्यूशन में कंसिस्टेंसी आती है। अकाउंटेबिलिटी कोई डराने वाला शब्द नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली हथियार है जो परफॉर्मेंस को रोज बेहतर करता है। तो इन चारों डिसिप्लिन्स का सार क्या है? 1, फोकस करो उस लक्ष्य पर जो वाकई जिंदगी बदल सकता है। 2, एक्ट करो उन बिहेवियर्स पर जो उस लक्ष्य को हकीकत में बदलेंगे। 3, मेजर करो अपनी प्रगति को रोज। 4, अकाउंटेबल बनो हर सप्ताह, हर दिन। कोच संतोष कुमार के विचार में, अगर आप इन 4 डिसिप्लिन्स को अपने बिजनेस, पढ़ाई, करियर या जिंदगी में लागू करते हैं तो आप एक बिजी पर्सन से एक रिजल्ट ओरिएंटेड अचीवर बन सकते हैं। अब सोचिए, आपका विग क्या है और आप कौन से लीड मेजर्स पर आज से एक्शन लेंगे। अगर आपने यह तय कर लिया तो आज का दिन आपकी सफलता की कहानी की शुरुआत हो सकता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका कोच, आपका मार्गदर्शक कोच संतोष कुमार, और आज हम डाइव कर रहे हैं उस रहस्य में जो आपकी टीम को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। जी हां, अब हम बात कर रहे हैं द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन के दूसरे भाग की, अपनी टीम के साथ 4DX को लागू करना। दोस्तों, 4DX कोई एक दिन की योजना नहीं, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके संगठन में निष्पादन की संस्कृति स्थापित करता है। इसके 3 मजबूत स्तंभ हैं: प्रशिक्षण, कोचिंग और समर्थन। टीम को पहले सिखाया जाता है, फिर कोचिंग के जरिए समझाया जाता है और फिर वो सभी संसाधन दिए जाते हैं जिससे टीम अपना बेस्ट दे सके। अब सवाल उठता है, टीम कैसी होनी चाहिए? हर टीम अलग होती है, हर सदस्य के पास अलग शक्ति होती है,
इसलिए सबसे पहले जरूरी है टीम की स्पष्ट संरचना, सशक्त संचार और एक साझा लक्ष्य। जब सभी सदस्य एक ही दिशा में खींचते हैं नाव, तभी नाव पार लगती है। अब हम आते हैं 4 डिसिप्लिन्स की असली क्रियान्वयन पर। अनुशासन डिसिप्लिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। टीम को पहचानना होगा विग्स यानी वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल्स, ना कि 10 कामों पर एक साथ दौड़ लगाना। बस 2 सवाल पूछिए। 1, सबसे ज्यादा फर्क कहां पड़ेगा? 2, अगर ये नहीं किया तो बाकी सब बेमानी है क्या? स्पष्ट, मापनीय और प्राथमिकता वाले लक्ष्यों पर फोकस ही असली शुरुआत है। अनुशासन डिसिप्लिन 2 लीड मापदंडों पर काम करें। विग्स को हासिल करने के लिए हमें ध्यान देना होगा उन कामों पर जो डेली बेसिस पर हमारी जीत तय करते हैं। लीड मीट्रिक क्या है? वो है एक्शनेबल, इन्फ्लुएंसेबल और प्रेडिक्टेबल। उदाहरण के लिए, अगर लक्ष्य है वजन कम करना, तो लीड मीट्रिक है रोजाना 45 मिनट की वॉक। टीम को बताइए, उन कामों पर ध्यान दीजिए जो रिजल्ट नहीं, रिजल्ट की ओर ले जाने वाले कदम हैं। अनुशासन डिसिप्लिन 3 आकर्षक स्कोरबोर्ड बनाइए। अब जरा सोचिए, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हों और स्कोर ही ना दिखे, क्या खेल में जान आएगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए जरूरी है एक आसान, आकर्षक और विजिबल स्कोरबोर्ड। टीम खुद देखे हम कहां हैं, क्या हासिल किया और कितना और करना बाकी है। जब प्रगति दिखती है तो प्रेरणा दोगुनी होती है। अनुशासन डिसिप्लिन 4 जवाबदेही की प्रणाली बनाइए। अब आता है वो स्टेज जो एग्जीक्यूशन को एंकर करता है। वीकली अकाउंटेबिलिटी मीटिंग। हर सदस्य कहता है, मैं इस सप्ताह ये करूंगा, और अगली बैठक में बताता है, मैंने ये किया। ये मीटिंग्स होती हैं 20 से 30 मिनट की, लेकिन देती हैं असाधारण परिणाम। यहां कोई बॉस नहीं होता, हर कोई खुद अपने कार्य का नेता होता है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन केडेंस की। एग्जीक्यूशन कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है जहां कंसिस्टेंसी ही असली जीत है। हर सप्ताह टीम मिलती है, स्कोर देखती है, कमिटमेंट दोहराती है और रणनीति अपडेट करती है। यह लय ही वह इंजन है जो टीम को दौड़ते रहने में मदद करता है। टीम की सहभागिता कैसे बढ़ाएं? याद रखिए, लोग तब जुड़ते हैं जब उन्हें ओनरशिप दी जाती है। उन्हें अपनी योजना बनाने दीजिए, उन्हें जिम्मेदारी उठाने दीजिए, और फिर जब वे अच्छा करें खुलकर तारीफ कीजिए, और अगर कहीं अटकें प्रशिक्षण दीजिए, साथ दीजिए। मोटिवेटेड टीम इक्वल टू हाई परफॉर्मेंस टीम। नेता की भूमिका 4DX और लीडर। दोस्तों, कोई भी रणनीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक नेता खुद उसका पालन न करें। एक अच्छा लीडर क्या करता है? दृष्टिकोण देता है, प्रेरणा देता है और खुद उदाहरण बनता है। टीम तभी विश्वास करती है जब लीडर पहले उसे अपनाता है। 4DX का स्वचालन ऑटोमेशन। आज के युग में तकनीक है आपकी सहायक। लीड मैट्रिक्स ट्रैकिंग के लिए एप्स, स्कोरबोर्ड के लिए डैशबोर्ड्स, मीटिंग्स के लिए टेम्पलेट्स। जब सिस्टम ऑटोमेट होता है तो टीम का ध्यान एग्जीक्यूशन पर रहता है, न कि एडमिन पर। वरिष्ठ नेतृत्व और 4DX टॉप लीडरशिप के लिए संदेश है। 4DX को केवल टीम तक मत सीमित रखिए, इसे संगठन की रणनीति का हिस्सा बनाइए। हर डिपार्टमेंट को 4DX में जोड़िए, हर स्तर पर संवाद कीजिए
और हर 90 दिन में 4DX की समीक्षा कीजिए। लीडरशिप की संलग्नता ही 4DX की सफलता की गारंटी है। तो साथियों, अब समय है जानने का नहीं, अमल का। 4DX को अपनाइए, टीम को जगाइए और लक्ष्य को वास्तविकता में बदल दीजिए। क्योंकि याद रखिए, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तो विजन अधूरा रह जाएगा। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे व्यक्तिगत और व्यावसायिक स्तर पर 4DX को कैसे जिएं। कोच संतोष कुमार के साथ, जहां सीखना है मिशन और सफलता है हमारी मंजिल। धन्यवाद। 8.3 FAQ एप्लीकेशन, व्यावहारिक उत्तर और गहन समझ। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। यह अध्याय उन महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर देता है जो अक्सर 4DX को लागू करते समय सामने आते हैं। Q1, क्या हम एक से अधिक विग पर काम कर सकते हैं? उत्तर नहीं। 4DX का मूल सिद्धांत है कम पर ध्यान केंद्रित करना। अधिक विग रखने से फोकस बढ़ता है और एग्जीक्यूशन कमजोर हो जाती है। आदर्श रूप से 1 या 2 विग चुनें। Q2, अगर हमारी टीम पहले से ही व्यस्त है तो 4DX को कैसे लागू करें? उत्तर, 4DX को व्हर्लविंड, रोजमर्रा के कामों के बीच लागू किया जाता है। ये काम का बोझ नहीं बढ़ाता बल्कि प्राथमिकता तय करता है। 4DX का उद्देश्य है व्यस्तता से परिणाम की ओर बढ़ना। Q3, स्कोरबोर्ड बनाने में कितना समय लगता है? उत्तर, एक प्रभावी स्कोरबोर्ड सरल होता है और इसे टीम के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता लेकिन यह बेहद प्रेरक होता है। Q4, क्या 4DX हर संगठन में लागू हो सकता है? उत्तर, हाँ। 4DX को हर प्रकार की संस्था, स्कूल, अस्पताल, कंपनी, NGO, सरकारी विभाग में सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है, बशर्ते नेतृत्व प्रतिबद्ध हो। Q5, क्या ये केवल टीम्स के लिए है या व्यक्ति भी इसका प्रयोग कर सकता है? उत्तर, व्यक्ति भी इस मॉडल को व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए उपयोग कर सकता है, जैसे स्वास्थ्य, वित्तीय लक्ष्य या किसी कौशल को विकसित करना। मेजर्स दैट मूव द विग, वे मापदंड जो विग को आगे बढ़ाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि लीड मेजर्स कैसे चुनी जाएं और कैसे उन्हें सही रूप से ट्रैक किया जाए ताकि वे आपके विग को आगे बढ़ाएं। लीड वर्सेस लैग मेजर्स का फर्क। लैग मेजर वह है जो हम अंत में मापते हैं, जैसे बिक्री में वृद्धि। लीड मेजर वह है जिसे हम नियमित रूप से नियंत्रित कर सकते हैं और जो लैग को प्रभावित करता है, जैसे ग्राहक से कॉल करने की संख्या। उदाहरण, विग 3 महीनों में 10% अधिक ग्राहक जुड़ा। लीड मेजर, रोजाना 5 नए ग्राहकों से व्यक्तिगत फॉलोअप कॉल। लीड मेजर्स को प्रभावी बनाने के 2 नियम। 1, प्रिडिक्टिव होना चाहिए, यानी जो मेजर करे वो परिणाम को प्रभावित करे। 2, इन्फ्लुएंसेबल होना चाहिए, यानी जिस पर टीम का सीधा नियंत्रण हो। लीड मेजर्स को ट्रैक कैसे करें? एक दृश्य स्कोरबोर्ड पर टीम द्वारा ट्रैक किया जाना चाहिए। साप्ताहिक मीटिंग में इस पर चर्चा और प्रतिबद्धता ली जानी चाहिए। यह अध्याय लेखकों के वर्षों के अनुभव और हजारों संगठनों से प्राप्त निष्कर्षों का सारांश है। कुछ मुख्य सीखें। एग्जीक्यूशन कल्चर एक लीडरशिप प्रोजेक्ट है, मैनेजमेंट प्रोजेक्ट नहीं। जब लीडर खुद मॉडल बनते हैं तभी टीम इसे अपनाती है। सिर्फ ज्ञान नहीं, व्यवहार परिवर्तन जरूरी है। 4DX सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक अनुशासित व्यवहार प्रणाली है। सफलता का रहस्य है सादगी, फोकस और जवाबदेही। बड़ी योजनाएं अक्सर विफल होती हैं, लेकिन छोटी स्पष्ट रणनीतियां बड़ी सफलता लाती हैं। टीमों को ओनरशिप दें। जब टीम खुद लीड मेजर्स चुनती है और स्कोरबोर्ड बनाती है तो वे उसे लेकर अधिक गंभीर रहती है। 4DX एक बार की चीज नहीं है, यह एक सिस्टम है।
इसे रोज की आदतों में शामिल करना ही इसे टिकाऊ बनाता है। एक अंतिम विचार। इस अंतिम अध्याय में लेखक एक बहुत गहरा और प्रेरक संदेश देते हैं। एग्जीक्यूशन से ही विजन जीवित होता है। केवल सोचने से या रणनीति बनाने से कुछ नहीं होता, जब तक कि उसे कार्य में न बदला जाए। आपका संगठन, टीम या खुद आपका जीवन, सबकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप वाइडली इंपॉर्टेंट गोल्स को पहचानकर उन पर लेजर फोकस रखते हैं या नहीं। लीडरशिप का सही मतलब है दूसरों को उनके सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए प्रेरित करना। और 4DX उसी प्रक्रिया का नाम है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन केवल एक मैनेजमेंट बुक नहीं, बल्कि एक एग्जीक्यूशन रेवोल्यूशन है। यह सिद्धांत नहीं, एक अभ्यास है। यह प्रेरणा नहीं, परिणाम है। और यह आपके विचारों को कार्य में बदलने का सबसे व्यावहारिक और शक्तिशाली तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने सिर्फ ख्यालों में ना रहें, बल्कि हकीकत में बदले, तो 4DX को अपने जीवन और संगठन का हिस्सा बनाइए। कोच संतोष कुमार के साथ जुड़िए और अगला कदम उठाइए एग्जीक्यूशन की ओर। क्या आप तैयार हैं अपने वाइडली इंपॉर्टेंट गोल को आज से एक्शन में बदलने के लिए? एक्शन लिखिए, कमिटमेंट कीजिए और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कीजिए जो बदलाव लाना चाहते हैं।